जय भोले, सनातन धर्म की जय। जय वीर हनुमान, हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वीर हनुमान और महाबली राक्षस कुंभकर्ण के भीषण संग्राम की कथा लेकर आया हूँ। त्रेता युग में भयानक राम और रावण के बीच संग्राम में जब रावण की हार लगभग तय होने लगी, तब राक्षस रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण का स्मरण किया। कुंभकर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह मृत्यु का दूसरा स्वरूप था। कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी से एक विचित्र वरदान प्राप्त हुआ था। वास्तव में कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान में इंद्रासन मांगने वाला था, लेकिन देवराज इंद्र की चाल के कारण वाणी की देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ गई और इंद्रासन की जगह उसके मुख से निद्रासन निकल गया। और ब्रह्मा जी ने झटपट उसी क्षण तथास्तु कहकर वरदान दे दिया कि वह 6 महीने सोएगा और केवल 1 दिन के लिए जगेगा। जब लंका पर भारी संकट आ पड़ा और रावण को कोई उपाय नहीं सूझा, तब उसने राक्षसों को आदेश दिया कि किसी भी तरह से कुंभकर्ण को जगाया जाए। हजारों ढोल और नगाड़े बजाए गए, उसके कानों के पास नुकीले शस्त्र चुभाए गए, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी एक चतुर राक्षस ने स्वादिष्ट और सुगंधित भोजन मंगवाया। जैसे ही खाने की सुगंध उसके नथुनों में पड़ी, उसके विशाल शरीर में हलचल होने लगी। कुंभकर्ण जागते ही सारा भोजन पल भर में निगल गया। फिर गुस्से में गरजते हुए बोला, किसने मेरी नींद भंग की है? सेनापति विरूपाक्ष ने उसे रावण युद्ध की सारी स्थिति समझाई। रावण युद्ध की सारी स्थिति समझाई। कुंभकर्ण तुरंत रावण के पास पहुंचा, बड़े भाई को प्रणाम किया और बोला, भ्राताश्री, आज मेरी क्या सेवा है? रावण ने गंभीर स्वर में कहा, लंका पर भारी संकट छाया है। राम की सेना ने हमारे सभी वीर महारथियों को मार गिराया है। तुम रणभूमि में जाओ और राम और लक्ष्मण का अंत करो तथा सुग्रीव हनुमान को बंदी बना कर लाओ। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से प्रभु श्री राम वीर हनुमान को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। श्रोता बंधु, रावण की बात सुनते ही कुंभकर्ण भयानक गर्जना किया। हाथों में भगवान शिव का त्रिशूल लेकर रणभूमि की तरफ चल पड़ा। कुंभकर्ण को देखते ही राम की वानर सेना में हड़कंप मच गया। कुंभकर्ण आते समय विशाल पर्वत जैसा लग रहा था। उसके पैरों के तले वानर कुचले जा रहे थे। कई वानर योद्धा उसके हाथों द्वारा मसल दिए गए और कई वानर उसके मुंह में ग्रास बन गए। यह देखकर बाली पुत्र वीर अंगद ने कुंभकर्ण को जोर से ललकारा और भागते हुए वानर वीरों से कहा, भागो मत, वीरों की तरह लड़ना सीखो। युवराज अंगद की बात सुनकर वानर सेना ने पलटवार किया। उसी समय सुग्रीव, अंगद, नल, नील आदि वीरों ने एक साथ कुंभकर्ण पर हमला किया, परंतु उस राक्षस कुंभकर्ण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
एक झटके में उसने सभी को घायल करके दूर फेंक दिया। तभी ऋक्षराज जामवंत ने अपनी पूरी शक्ति से एक जोरदार प्रहार कुंभकर्ण के जबड़े पर किया। कुंभकर्ण लड़खड़ा कर धरती पर गिर पड़ा, परंतु अगले क्षण तुरंत घायल शेर की तरह खड़ा होकर भयंकर गर्जना किया। वानर सेना का कोई भी योद्धा उसके सामने टीक नहीं पा रहा था। उसी समय वीर हनुमान गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में आए। उनका शरीर सुमेरु पर्वत के समान विशाल और स्वर्ण के समान चमक रहा था। आँखों में प्रलय की अग्नि, हाथों में विशाल गदा थी। वीर हनुमान ने ललकारते हुए कहा, पापी और अहंकारी कुंभकर्ण, इन वानरों पर बल दिखाने में कोई वीरता नहीं है। यदि साहस है तो मुझसे युद्ध करो। कुंभकर्ण अहंकार से गुर्राता हुआ कहा, हनुमान, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। कुंभकर्ण ने मंत्रों से अभिमंत्रित शूल उठाया और हनुमान के ऊपर प्रहार किया। वह अस्त्र भयानक गर्जना के साथ हनुमान की ओर बढ़ा। तभी हनुमान ने अपनी गदा से उसके अस्त्र को रोका। दोनों अस्त्र के टकराते ही आकाश में चिंगारियां फैल गई और कुंभकर्ण का शूल नष्ट हो गया। अब दो महावीरों के भयंकर युद्ध को देखकर देवता भी भयभीत हो गए। कुंभकर्ण ने अपनी मायावी शक्ति से आग्नेयास्त्र का आवाहन किया और आग के विशाल गोले हनुमान के ऊपर बरसने लगे। पूरी युद्ध भूमि आग की लपटों से जल उठी, लेकिन हनुमान तो पवन देव के पुत्र थे। जैसे ही अग्नि का प्रकोप बढ़ा, हनुमान ने वायुव्यास्त्र का प्रयोग किया। पल भर में एक भयानक बवंडर उठा और आग्नेयास्त्र की ज्वाला को अपने भीतर समेट लिया। युद्ध भूमि में चारों ओर धूल और सन्नाटा सा था। यह देखकर कुंभकर्ण और उग्र हो गया। उसने अपनी राक्षसी माया से पन्नागास्त्र का प्रयोग किया। देखते ही देखते हजारों विषैले सर्प हनुमान को डसने के लिए उनकी ओर दौड़े। यह दृश्य वानर सेना को भयभीत कर दिया। तभी हनुमान जी ने गरुण देव का स्मरण किया और गरुणास्त्र का आवाहन किया। अगली क्षण रणभूमि में असंख्य गरुण प्रकट हुए। सभी विषैले सर्पों को पकड़ पकड़ कर नष्ट कर दिए। पूरा आकाश गरुणों की गर्जना से गूंज उठा। कुंभकर्ण स्तब्ध रह गया। हनुमान उसके हर माया को विफल कर रहा है। क्रोध से भरकर कुंभकर्ण ने भगवान शिव के प्रलयकारी त्रिशूल से हनुमान जी पर प्रहार किया। हनुमान जी उस त्रिशूल को पकड़कर एक झटके में टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब कुंभकर्ण समझ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, कोई दिव्य शक्ति उसके सामने खड़ी है। इस कारण कुंभकर्ण वीर हनुमान को छोड़कर सुग्रीव की ओर बढ़ा और झटपट सुग्रीव को उठा लिया तथा तीव्र गति से लंका की ओर बढ़ने लगा। उसी समय युद्ध भूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रकट हुए। श्री राम जानते थे कि कुंभकर्ण का अंत किसी अन्य योद्धा के हाथों से नहीं हो सकता। पूर्व जन्म में कुंभकर्ण हिरण्याक्ष था और उससे पहले भगवान विष्णु का द्वारपाल विजय था, जिसे सनत कुमारों के श्राप के कारण राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा था और उसका वध भी भगवान विष्णु के अवतार के हाथों होना ही निश्चित था। श्री राम को देखकर कुंभकर्ण ने भयंकर अहंकार भरी और बोला, राम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, अब मेरे इस ब्रह्मास्त्र को संभालो। कुंभकर्ण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। चारों ओर कुंभकर्ण का मायावी स्वरूप फैल गया
पूरी रणभूमि भ्रंश में भर गई। लेकिन मायापति श्री राम ने एक दिव्य अस्त्र चलाया। कुंभकर्ण की सारी माया क्षण भर में समाप्त हो गई। कुंभकर्ण हताश होकर अपने विशाल पैरों से वानरों को कुचलना शुरू कर दिया। श्री राम क्रोधित हो गए। उन्होंने दिव्यास्त्र से कुंभकर्ण के दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए। फिर एक दिव्य बाण से कुंभकर्ण की कमर और गर्दन अलग अलग कर दी। कुंभकर्ण का विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा और लंका का एक भयानक योद्धा समाप्त हो गया। पूरी वानर सेना श्री राम दल जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। जय श्री राम। श्रोता बंधु, वीर हनुमान तथा राक्षस राज कुंभकर्ण का प्रलयकारी युद्ध की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय वीर हनुमान। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।